उद्धव से कहती है, उद्धव तेरा सखा है वो, हो सकता है वो मुझे कुछ ना बताए, तो एक बार पूछ तो सही कि उसे कष्ट क्या है, क्या परेशानी है। जब से वो आया है तब से उदास रहने लगा है। उद्धव जी महाराज कन्हैया से पूछने के लिए जाते हैं। कन्हैया कहते हैं, उद्धव मुझे आज ब्रजवासी लोग आप जिसको याद करोगे वो भी आपको याद करेगा। ये सच्चे प्रेम की यही सार्थकता है। आप किसी को दिल से याद करोगे उस समय वो भी आपको अवश्य याद करेगा। इसीलिए कन्हैया कहते हैं कि मुझे ब्रजवासी लोग इतने याद आ रहे हैं, इसका मतलब वो लोग भी मुझे याद कर रहे होंगे। हे उद्धव, जब मुझे नहीं जाना था वर्षों तक तो मैं क्यों परसों की कह करके आया था। तुम जाओ और ब्रजवासियों को समझा करके आओ कि वो मुझे याद ना करें, उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दे करके आओ। आज भगवान इस तरह उद्धव को इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उद्धव ज्ञानी बहुत है। उद्धव के अंदर ज्ञान तो बहुत भरा है, साक्षात बृहस्पति का शिष्य है, पर थोड़ा सा ज्ञान का उसे अभिमान है। उसके अंदर प्रेम बिल्कुल नहीं है। और जब तक प्रेम एक प्रेमी से या दूसरा व्यक्ति अगर प्रेम ना जानता हो, उसके हृदय में प्रेम ना हो, तो एक प्रेमी की बात को यदि कोई सुनेगा तो उसे मूर्ख समझेगा, बेवकूफ समझेगा। क्योंकि दिमागदार लोगों की नजर में जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वो पागल ही होते हैं। जो प्रेम करने वाले होते हैं सच्चे हृदय से, वो लोग पागल ही होते हैं। तो घंटों तक बातों में लगे रहते हैं। बताओ, जो लोग दिमाग से सोचेंगे वही कहें घंटों बात कर रहे हो, तो अभी अभी मिलके गए और घर तक नहीं पहुंचे, इतने में तो मैसेज आ जाता है कि आई मिस यू, अभी अभी मिलके जा रहे हैं। तो जब तक दूसरा व्यक्ति के हृदय में भी प्रेम ना हो तब तक वो प्रेमी की बात को नहीं समझ सकता। जनता पागल समझती है, पागलों की महफिल में आनंद भरे लच्छे है, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। इसलिए वो चाहते हैं कन्हैया की इसके अंदर थोड़ा सा प्रेम बीज हो, तब मैं अगर इससे अपनी बात कहूंगा और ब्रजवासियों के प्रेम की बात इससे कहूंगा तो इसे समझ आएगी। और तब चलने लगते तो कन्हैया कहते हैं, देख उद्धव, तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरा जो पीताम्बर है इसको ओढ़ करके जाओ, मेरे जो वस्त्र हैं इन्हें पहन करके जाओ। बोले प्रभु इसकी क्या आवश्यकता है। बोले इसकी आवश्यकता यह है कि ब्रजवासी बिना कृष्ण के किसी से बात भी नहीं करते। और ब्रजवासी जब ये पीताम्बर देखेंगे और इन वस्त्रों को देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि मेरे स्वयं के वस्त्र हैं और तुम अवश्य कोई उसके अंतरंग हो। इधर ब्रजवासियों में ब्रज के रास्ते पर समस्त गोपी ग्वाल स्थिति ये है कि वो आकर के खड़े होते हैं और मथुरा का रास्ता निहारते हैं कि आज मेरा कन्हैया लौट करके आ रहा होगा। इसने वर्षों से कहा था, इसने परसों की कहा था, अब तो वर्षों बीत चली, आज लौट करके आ रहा होगा। मन में ऐसा विचार करते हैं ब्रजवासी। सुबह से रास्ता निहारने लगते हैं कि आज आ रहा होगा, आज आएगा। जब सुबह से शाम हो जाती है, नहीं आते तो जाकर मैया से कहते हैं, मैया देख तेरा लाला आज भी ना आए। कन्हैया की प्रतीक्षा में प्रतिदिन ब्रजवासी हैं। आज उद्धव जी महाराज ब्रज क्षेत्र की ओर चले हैं। ब्रज में पहुंच के उद्धव जी जैसे ही पहुंचते हैं तो वो गोप ग्वाल जैसे ही भगवान उस रथ को देखते हैं, भगवान के रथ को, तो उन्हें लगता है कि कन्हैया हमारे स्वयं चले आ रहे हैं। थोड़ा रथ और पास आता है तो पीताम्बर दिखाई देता है। पीताम्बर को देखते हैं तो लगता है कि अरे स्वयं गोविंद आ रहे हैं। और लेकिन रथ आते आते थोड़ी दूर पर रुक जाता है। ब्रजवासियों को लगता है कि अगर ये कन्हैया होता, अगर ये गोविंद होता तो ऐसे रुक नहीं सकता था। अगर ये कन्हैया होता तो रथ से कब का कूद गया होता और आकर हमसे गले लिपट गया होता। ब्रजवासी स्तब्ध रह जाते हैं, पास जाते हैं रथ के, भैया कौन? मैं उद्धव, भगवान ने मुझे भेजा है, मैं मां यशोदा से मिलने के लिए आया हूँ। ब्रजवासी बोले, बारे कन्हैया, इतने वर्षों के बाद जब याद आई तो अपने मित्र को भेज दिया, स्वयं मिलने नहीं आया। और तब से कहते हैं गोपी ग्वाल, ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पानी जहां से आ रहा है वही नंदरानी का महल है। जब से कन्हैया यहाँ से गए हैं तब से कोई नंदरानी का महल यहाँ पूछता नहीं है। नंद बाबा के महल का पता यहाँ कोई पूछता नहीं है। कन्हैया के जाने में, जब से कन्हैया गया है तब से माँ बराबर रो रही है और उनके जो आंसुओं की धार है वही ये पानी बन करके बह रहा है। इसलिए ये धार जहां से निकल रही है तुम वहीं पहुंचो, वही नंदरानी, वही नंद बाबा का महल है, वही यशोदा का महल है। उद्धव ने सोचा ऐसी दिव्य स्थिति, जब उद्धव पास पहुंचे, बैठे
तो नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया। रात्रि पूरी निकल गई उन्हें बात करते करते। और धनजी महाराज बड़ा दिव्य उपदेश सुनाते हैं कि तुम किसके लिए रो रहे हो? वो परमात्मा है, वो परम प्रभु है, वो ना किसी का बेटा कभी हुआ था ना किसी का बेटा है। अरे वो अजन्मा है, उसका जन्म किसी काल में नहीं होता। वेद वेदांतों का सार सुनाते हैं उद्धव जी महाराज। लेकिन माँ यशोदा कहती है कि उद्धव तुम कह रहे हो कि वो अजन्मा है, अगर वो अजन्मा है तो हमारे यहाँ जन्म लेके कैसे आया? अगर वो किसी बंधन में नहीं बनता तो हमारे प्रेम के बंधन में क्यों बंधा? बंधुओं आज वहां स्थिति ये है, मान के चलो अगर किसी को प्यास लगी हो, किसी को पानी की इच्छा हो, कोई पानी पीना चाहता हो और उसे कोई अगर पानी का ज्ञान देना शुरू कर दे, आप कहो कि हमें पानी पीना है और हम पानी का ज्ञान देना शुरू करते हैं। बोले कहाँ पानी नहीं, जहाँ देखो वहाँ पानी है। आप यहाँ जहाँ बैठे हो वहीं खोद दो, वहीं पानी निकल आएगा। हर जगह पानी है। तो बंधुओं क्या पानी के ज्ञान होने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? आपकी प्यास तो जब ही बुझेगी जब आपको पानी मिलेगा। उसी प्रकार स्थिति ये है कि नंद बाबा कन्हैया के बारे में, यशोदा माँ कन्हैया के बारे में जानना चाहती हैं और वो ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, वो वेद वेदांतों का उपदेश दे रहे हैं। पूरी रात समझाते हैं, सुबह निकल करके जाते हैं उद्धव जी महाराज राधा रानी के पास, गोपियों के पास। वहां स्थिति देखते हैं गोपियों की, तो छुप करके पहले गोपियों को देखते हैं। अनंत गोपियां बैठी हुई हैं। स्थिति ये है कि सब अपना अपना स्वप्न सुना रही हैं कि आज रात में मैंने कन्हैया को ऐसे देखा, आज कन्हैया मेरे सपने में आया। सब अपने अपने रात्रि के स्वप्नों को सुना रही हैं। राधा रानी से पूछते हैं, हे राधा रानी, हम लोग रोज आपको स्वप्न सुना देते हैं कन्हैया का, क्या आपको कोई स्वप्न नहीं आता? राधा रानी कहती है कि जब से कन्हैया इस ब्रज को छोड़ करके गए तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है। जब मुझे नींद ही नहीं आती तो मुझे स्वप्न कैसे आएगा? इतनी देर में वहां एक घोड़ा उड़ करके आता है गोपियों के बीच। ऐसी अद्भुत स्थिति गोपियों की देखते हैं उद्धव जी महाराज। घोड़ा उड़ करके आता है तो वहां भ्रमर गीत होता है, मधु कविता को बंधो मास के पान झिम सबकने। उस घोड़े को देखकर गोपियां ताना देना शुरू कर देती है कि ये भी घोड़ा है, ये भी कपटी है, ये भी काला है और दृश्य भी काला है। जैसे इसकी आदत है कि एक फूल पर बैठता है और उसका पराग लेता है और उस फूल को छोड़ करके चला जाता है, ऐसे ही इसका स्वामी जो कृष्ण है उसने भी हम सबसे प्रेम किया और हमारे पराग को ग्रहण करके हमें छोड़ करके चला गया। अरे जब ये घोड़ा तो छोड़ो इसकी बात, इसका स्वामी जब जन्मों जन्मों का कपटी है, एक जन्मों की छोड़ो। अरे क्या बिगाड़ा था उस बलि ने, उस बाली ने, जो उसे छिप करके मारा? छिप करके बंदर को मारना, ऐसे तो कोई शिकारी कोई बहेलिया नहीं मारता। क्या बिगाड़ा था उसने? अरे उसको छोड़ो, क्या गवार समझ रहे थे, जिन्हें गवार समझ रहे थे वो जानते हैं कि कन्हैया है क्या, वो जानते हैं कि गोपाल है क्या, उसके अनेकों जन्मों की उन्हें कथा पता है। इसलिए कोई साधारण नहीं है। जब अनेकों खरी खोटी सुनाई उस भ्रमर के माध्यम से तो घोड़ा उड़ करके चला जाता है। एक गोपी कहती है, अरे सखी देख, तुमने आपके स्वामी को अपमान कर दिया तो वो गुस्सा है कि चले हुए, अभी कन्हैया के पास जाकर हमारी बुराई करेगा, कन्हैया से कहेगा कि हम उसकी बुराई करती हैं। तो सब गोपियां हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं, हे भौरे लौट करके आ जाओ, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। वो हमारे अंदर इतना क्रोध भरा था इसलिए हम कह गए। थोड़ी देर में कन्हैया को भौरा फिर से लौट करके आ जाता है। अब भौरे से कहना शुरू करती हैं कि कन्हैया से कहना, कन्हैया की कुशलता हमें बताना, ये बताना कि क्या कभी वो हमें याद करते हैं? क्या ब्रज की मथुरा की गोपियों के बाद, मथुरा की स्त्रियों के साथ, मथुरा की रानियों के साथ जब चर्चा होती है तो क्या कभी वो, अगर वो प्रेम के बस न होकर अवहेलना के बस भी कभी हमारे चिंतन करते हैं, कभी हमारी बात करते हैं, कभी इस तरह से कहते हैं कि तुम लोग तो बहुत अच्छी हो? नंदगांव में भी कुछ थी ग्वारियां जो गंवार थी, मेरी गंवार थी, कभी इस प्रकार भी वो हमारा चिंतन करते हैं? कुछ हमें बता दो, हम अपने प्यारे के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये सारी स्थिति को जब उद्धव जी देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इन्हें सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ प्रबोध है। उद्धव जी आकर पास कहते हैं कि हे देवियों, मैं उद्धव बृहस्पति का शिष्य हूँ, कन्हैया का सखा हूँ, तुम्हारे पास कन्हैया का संदेशा लेकर के आया हूँ, तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ कि तुम रो मत। वो परमात्मा है, वो किसी का सखा नहीं, वो किसी का मित्र नहीं, वो ब्रह्म है और हम ब्रह्म हो। तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है? बोले हाँ। वो ब्रह्म घट घट वासी है, कण कण में ब्रह्म विद्यमान है। बोले कण कण में विद्यमान है तो वो तुम्हारे अंदर भी है।
वो ब्रह्म हमारे अंदर भी है। तो तुम संदेशा किसका लेकर के आए? बोले ब्रह्म का। किसके लिए कौन लेकर के आया? बोले ब्रह्म लेकर के आया। किसके लिए लेकर के आए? बोले ब्रह्म के लिए, क्योंकि हम भी स्वयं ब्रह्म है। जब परमात्मा घट घट में विद्यमान है तो सबके अंदर है, तुम्हारे अंदर है तो हमारे अंदर भी है। तो एक बात बता, ब्रह्म का संदेशा ब्रह्म लेकर के लिए आया, तो ब्रह्म तो हम खुद स्वयं ही हैं, तो क्या संदेशा तू अपने बाप का लेकर के आया? अरे जब ब्रह्म हम खुद हैं और ब्रह्म का ही संदेशा तू लेकर के आ रहा है, तो संदेशा तो हमारा ही हुआ ना, फिर तू अपने बाप का संदेशा लेकर के आया क्या? अब उद्धव जी चक्कर में पड़ गए कि यहाँ तो हम ही फंसते चले जा रहे। देख उद्धव, तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ कन्हैया से मिलने के लिए रो रहे हैं, उसके विरह में रो रहे हैं? अरे आज यहाँ से मथुरा की दूरी कोई ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर का रास्ता है। अगर हम चाहें तो दिन में 3 बार मथुरा के दर्शन करके लौट के आ जाएंगे। अगर हम चाहें तो कन्हैया से मिलना चाहें तो दिन में 3 बार मिल सकती है, लेकिन जो आनंद कन्हैया की याद में तड़पने में है वो उससे मिलने में नहीं। उद्धव को आंख बंद करके दिखाते हैं तो एक वृक्ष के ऊपर कन्हैया भी बैठे हैं, समस्त गोपिकाएं बैठी हैं। वो दृश्य उद्धव को ज्ञान हो जाता है। कहाँ कह के गई थी कि मैं एक दिन रुकूंगा ब्रज में, और अब 7 महीने बीत गए, उद्धव का आने का मन ही नहीं हो रहा। राधा रानी कहती हैं, उद्धव हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हे उद्धव, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। तुम्हें क्या लगता है कि हम इसलिए रो रहे हैं कि हम उससे पिछड़े हुए हैं, हम उससे दूर हो गए, लेकिन सदा सर्वदा वो हमारे साथ है। जब इस प्रकार का ज्ञान हुआ उद्धव को, तो राधा रानी के चरणों में बैठे और उस प्रेम की गंगा में ऐसा गोता लगाया कि फिर 7 महीने के बाद ही वो बाहर निकले। उद्धव सीधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो। उद्धव लौट करके जब मथुरा पहुंचते हैं तो कन्हैया से कहते, तुम कितने निष्कपटी हो, तुम कितने कपटी हो। वो गोपी ग्वाल तुम्हारे लिए मरे जा रहे हैं और तुम्हें एक बार भी उनकी याद नहीं आती। कन्हैया उद्धव को पकड़ते हैं, बिठाते हैं, बोले नेत्र बंद करो। और नेत्र जैसे ही दोबारा खुलवाते हैं तो देखते हैं वो समस्त गोपी ग्वाल कन्हैया के पास नहीं है। हे उद्धव, ये लीला हमने तुम्हें हंसी और प्राप्ति, हंस की दोनों पत्नियां अपने पिता के पास जाती हैं। इनके पिता का नाम था जरासंध। जरासंध बदला लेने के चक्कर में अब आक्रमण शुरू करता है, बार बार आक्रमण करता है, बार बार भगवान से भगा देते हैं मार करके, बार बार से हरा करके भगा देते हैं। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने उसे हरा दिया। अब 18वीं बार उसने जरासंध ने अनेकों ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा दिया और ब्राह्मणों से कह दिया कि इस बार मैं पूजा इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि वो कृष्ण है ना, वो मैं बार बार हरा देता है, अब हम उसे हरा दें, इसलिए मैं पूजा करवा रहा हूँ। अगर मैं इस बार भी हार गया तो समझो कि तुम सब लोगों की दक्षिणा तो छोड़ो, तुम सबके सर मुड़वा दूंगा। ये बात कन्हैया को पता चली। अगली बार फिर आक्रमण किया तो कन्हैया इस बार रणभूमि को छोड़ करके चले जाते हैं। बलराम जी से कहते हैं कि हे दादा, ऐसा जीतना किसी मतलब का नहीं जिससे ब्राह्मणों का नुकसान हो, इसलिए कन्हैया वहां से छोड़ करके चले जाते हैं। तब से उनका एक नाम पड़ जाता है रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। देखिए, दशम स्कंद के 2 भाग हैं, एक तो पूर्वार्ध चलता है और 50 के बाद उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। तो जरासंध के आक्रमण, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, तो 50 के बाद हमारे ऊपर भी जरासंध के आक्रमण शुरू हो जाते हैं, बुढ़ापे के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले दांत टूटने शुरू होते हैं, बाल सफेद होने शुरू होते हैं, तो हम भी कई बार लड़ना शुरू करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं। बाल सफेद हो गए, बोले डाई करवा ली, दांत टूट गए, सुंदर सुंदर बढ़िया बत्ती सी बनवा ली, धीरे धीरे कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में घुटनों में दर्द होने लगा तो बढ़िया च्यवनप्राश लेकर के आए और स्वर्ण भस्म, जिससे भाई सदा हमेशा इंसान यही सोचता है कि मैं जवान बना रहा हूँ। हम भी बहुत